आइए दोस्तों, ये प्रश्नावली 7.2 का 8वां क्वेश्चन है। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से करेंगे ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः ए और बी के ए के निर्देशांक ये हैं, बी के ये हैं, तो कह रहा है बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी और पी की रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देखिए, हमने कोई ए बी एक रेखाखंड ले लिया और यहाँ पर इस रेखाखंड में कोई बिंदु पी ले लिया है। ठीक है, बिंदु पी ले लिया है। अब इसने आगे दिया है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। हमने ए पी को यहीं रखा और ए बी को इसके बटे में ले आए। ठीक है, जब ए बी को इसके बटे में लेके आए तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, इसे कुछ नहीं, यहाँ पे लेके चलेंगे m, यहाँ रेशियो में m मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू निकल के आई 3m और ए बी की निकल के आई 7m। अगर हम बोलें कि ए बी बराबर ए पी प्लस बी पी होता है, यहाँ से रेखाखंड के बराबर इतना होगा। ए पी की वैल्यू है आपकी 3m और बी पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, 7m, और माइनस इस पश्चात करने पर माइनस हो गया, ये इधर आ गया, बराबर बी पी। 7 में से 3 गया 4, m बराबर बी पी। बी पी का मान निकल के आ गया 4m। ए पी का मान है तुम्हारा 3m, यहाँ लिख भी देता हूँ, ए पी का मान है 3m, यानी कि ए पी अपॉन बी पी का जो रेशियो है 3m बटे 4m, m से m क्रॉस आउट हुआ 3/4, इसका अनुपात यह है। यानी कि इन्हें कहेंगे m1 m2 का जो अनुपात है, ये ऐसा m1 हुआ, ये ऐसा m2 हुआ, का जो अनुपात है 3/4 है। यानी कि P बिंदु जो इन्हें काट रहा है, क्रॉस कर रहा है या विभाजित कर रहा है, 3/4 के हिस्से में इस रेखाखंड को कर रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है x1 -2 है, क्योंकि इसके जो निर्देशांक है -2, -2 है और इसके निर्देशांक 2, -4 है। x2 2 है, y1 -2 है और y2 है -4। ठीक है, अब ये कह रहा है P बिंदु के निर्देशांक कीजिए, तो P बिंदु का ये है, विभाजित कर रहा है किसी भी लोग इस 3/4 के पार्ट हिस्से में इस ए बी के पार्ट को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम कहेंगे P बिंदु के निर्देशांक विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, x2 m1 x1 m2 बटे m1 m2 बराबर नहीं होता, y2 m1 y1 m2 m1 प्लस m2, ये विभाजन सूत्र होता है। ये P के निर्देशांक हम निकालेंगे, ये P बिंदु के निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रखेंगे x2 का मान 2 है, m1 का मान 3, x1 का मान है -2, m2 का मान है 4 और ये 3 4, y2 का मान है -4, m1 का मान है 3 प्लस y1 का मान है आपका -2 और m2 का मान है 4। 3 दूनी
6 -2 का गुणा +4 में करेंगे तो प्लस ये माइनस का ही आएगा 8/7, माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो माइनस का 12 प्लस माइनस का इसके साथ करोगे प्लस के साथ -7, ये 6 ये माइनस का हो गया /7, ये माइनस का 12, ये प्लस है ये माइनस है दोनों, फिर ये -7। आगे से हल करोगे 8 में से 6 गया तो माइनस का 2/7 और ये माइनस का 20/7। ये P बिंदु के निर्देशांक है जो कि सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये है और ये पूछ रहा है, यही इसका आंसर है। ठीक, दूसरी का इसमें आगे इसका 9वां सवाल और है। इसका 9वां सवाल कह रहा है कि बिंदु A यह है, बिंदु B यह है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मान लेते हैं ये B है, ये A है और इसमें एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 1 2 3 4, 4 बराबर बराबर इसके हिस्से हो गए। ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक, अब ये कह रहा है कि इस P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस सवाल का कह रहा है ये है। इसके किस तरीके से करेंगे, मान लो ये बराबर बराबर 4 हिस्से हैं, ये पूरा 4 है तो ये 1 का होगा, ये 1 का होगा, ये 1 का होगा, ये 1 का, क्योंकि इसके 4 हिस्से हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की A से P तक की दूरी 1 है, P से B तक की दूरी 3 है, तो 1:3 है इसका। यहाँ 2:2 है इसका, इसका 3:1 के में से विभाजित कर रहा है। इसी तरीके से अब इसके हम निर्देशांक निकालेंगे। अभी हम यहाँ पर x1 -2, x2 2, y1 2, y2 8 रखेंगे। अब आगे हम विभाजन सूत्र से करेंगे कि इसका जो विभाजन सूत्र है वो लगेगा। मैं एक निर्देशांक पहले निकालता हूँ, P के निर्देशांक। x2 m1, x1 m2, m1 m2। दूसरा होता है y2 m1, y1 m2 और m1 + m2, इस तरीके से। x2 का मान 2, m1 का मान 1 प्लस x1 का मान -2, m2 का मान 3, इसका 1 + 3, y2 का मान क्या है 8, m1 का मान क्या है 1, अच्छा y1 का मान 2, m2 का मान 3/1 + 3, ये हो गया। आगे इसे सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 और माइनस का प्लस के साथ करोगे तो माइनस का 6/4, 8 एकम 8, 3 दूनी 6/4। इसे आगे और सॉल्व करोगे तो ये 2 प्लस का है और ये प्लस माइनस माइनस का /4 और इसे करोगे 14/4। इसे आगे सॉल्व करोगे -4/4 और ये 14/4 और इसे आप क्रॉस आउट कर पाओ तो ये तो कट गया, ये बचेगा -1, 7/2। ये P बिंदु के निर्देशांक होंगे।
ठीक है। अभी हम Q बिंदु के निर्देशांक भी निकालेंगे, देखिएगा किस तरीके से। Q बिंदु के इसमें विभाजन सूत्र तो यही वाला लगेगा जो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा। x2 का मान 2, m1 का मान यहाँ पे अब 2 हो जाएगा। अच्छा, x1 का मान -2 और m2 का मान 2 + 2। अच्छा, y2 का मान 8, m1 का मान 2, y1 का मान 2 और ये भी 2, 2 + 2। इसे आगे सॉल्व आउट करोगे तो 2 दूनी 4, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस -4/4। ये यानी अभी एक और आएगा, तो ये क्यों लगा रहा हूँ। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4/4। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये माइनस का है ये प्लस है, माइनस और ये प्लस है, ऐसे लिखें 4 - 4/4 और 20/4। ये कट गया, 0/4, 5, यानी कि 0,5 इसकी Q बिंदु के निर्देशांक हैं। अब हम निकालेंगे R बिंदु के निर्देशांक। इसमें अभी मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू निकालूंगा। x2 का मान है तुम्हारा 2, m1 का मान है 3, x1 -2, m2 का मान है 1, 3 + 1, y2 8, m1 3, y1 2, m2 1/3 + 1, 3 दूनी 6, माइनस का इसमें गुणा करोगे तो -2, 4, 8 3 24, 2 एकम 2/4। आगे इसे हल करोगे, 6 में से 2 गया तो 4/4, 24 और 2 26/4। इसको हल करोगे तो ये 1 आया, और इसको करोगे तो 13/2। ये R बिंदु के निर्देशांक होंगे, 1,13/2। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में आई होगी। ठीक है, ये सवाल तुम्हारी समझ में पूरी तरह से आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इससे आगे एक और सवाल है, वो हम करेंगे। ये 10वां क्वेश्चन है जो हम अभी इसे हल करेंगे। देखिएगा, 10वां क्वेश्चन क्या है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। समचतुर्भुज बनाते हैं। ए बी ए के निर्देशांक 3,0, 4,5, -1,4, -2, ये इसके। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
विकर्णों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे सम चतुर क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो विकर्णों का गुणनफल है, मान लो इसकी जो विकर्ण है ए सी और बी डी है, तो ए सी की दूरी निकालेंगे हम, तो दो बिंदु हैं ए और सी, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो निकालते हैं, ए सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ AC के लिए मैं x1 लिख देता हूँ, x1 है 3, x2 है -1, y1 है यहाँ पर 0 और y2 है यहाँ पे 4। अब रखेंगे x2 -1 x1 3 का वर्ग, y2 4 y1 0 का वर्ग। 3 और 1 4, माइनस का 4 वर्ग होता है और ये 4 का वर्ग करोगे 16, फिर करोगे तो 16, माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, ये हो गया 32। और 32 को जब निकालेंगे हम तो AC की दूरी आएगी 4√2। ठीक है, अब हम BD का निकालेंगे। फॉर्मूला वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ये मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, केवल ये लिख देता हूँ इस पर। x1 बराबर 4, x2 बराबर -2, y1 बराबर 5, y2 बराबर -1। तो x2 का मान रखेंगे -2, x1 का रखेंगे -4 का वर्ग, y2 -1 -5 का वर्ग, ये हो गया -6 का वर्ग, ये हो गया -6 का वर्ग। इसको अलग अलग हल करोगे, चंगा 36, इसका जो आया 6√2, इसको हल करके 6√2। अब ये कह रहा है कि मुझे वो बताइएगा इसका विकर्णों का इसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देता हूँ सम चतुर विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्ण है, एक 4√2, एक 6√2। इसको हल करोगे 1/2 चौक 24 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 24 मात्रक।
इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन से आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आए होंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है और मेरी ऐसी कामना है कि ये क्वेश्चंस आप सबके समझ में आए होंगे। और फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ समझ में तुम्हारे नहीं आ रही है, तो मैं इसका बहुत जल्द इसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी ये 7.2 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट तुम्हें आता है तो मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए या फिर किसी मेरे व्हाट्सएप नंबर से या किसी से मेरे मतलब क्लास वे से पूछ लीजिएगा किसी तरीके से। ठीक है।